ओम श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से 16वें श्लोक को हम ले रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर सूर्य के दृष्टांत से ज्ञान की महिमा बतलाई है। कह रहे हैं कि जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान है, सूर्य के सदृश उस सच्चिद आनंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, यानी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हमारे स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं इसमें कि जिन पुरुषों का ज्ञान से निवृत्त हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अपनी व्याख्या में भगवान कह रहे हैं कि यहाँ प्रकाशिती का अर्थ विषय रूप से प्रकाशित करना नहीं है। आत्मा तो स्वयं प्रकाशमान है, वह प्रकाशन क्रिया का कर्ता नहीं। जैसे जल के ऊपर से काई हटाने पर, जल के ऊपर से काई हटाने पर पहले से जो विद्यमान जल उसमें होता अस्वस्थ ध्येय लगता है, कहीं से जल लाया नहीं जाता है। आदित्यवत इसलिए कहा है कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर अंधकार अकस्मात निवृत्त हो जाता है, तत्काल ही अंधकार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान होने पर अज्ञान सर्वथा नहीं रहता। तत्पर का अर्थ यहाँ तत्पर है तैयार। तत्पर का अर्थ यहाँ तत्पर नहीं अपितु परमात्मा है, अर्थात जो परमात्म तत्व संपूर्ण वेदांतों का सिद्धांत है वह सूर्य की तरह स्पष्ट भासने लगता है। जैसे ठूंठ का ज्ञान होने पर उसमें भासने वाला भूत या पुरुष भ्रम जो तत्काल निवृत्त हो जाता है, परंतु ज्ञान होने पर भी सुखदेव वामदेव आदि की तरह ज्ञान रक्षा के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसके मुख्य प्रयोजन ज्ञान रक्षा और तप है। स्वरूप अनुसंधान ही ज्ञान रक्षा है तथा एकाग्रता का अभ्यास, नियम पूर्वक आश्रम धर्म का पालन करना, जिसे भोगने की रुचि हो उसे न भोगना, सम्यक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन तथा मन और इंद्रियों का निग्रह यही तप है। यह अपमान और निंदा सहने से ही बढ़ता है। बहुत ऊंची बात भगवान हमारे स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज ज्ञानदेव जी कह रहे हैं, जिस समय इस अज्ञान का समूल नाश हो जाता है उसमें भ्रांति की कालिमा भी मिट जाती है और तब मनुष्यों को ईश्वर का कृतित्व अनुभव में आता है। यदि यह बात चित्त में समा जाए कि एकमात्र ईश्वर ही करता है, तो यह तत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मैं ईश्वर हूँ। जो चित्त पर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तब तीनों लोकों में कोई भेदभाव रह ही नहीं जाता। ऐसी अवस्था मनुष्य स्व अनुभव से अपने समान ही सारे संसार को मुक्त स्थिति यानी आत्म स्वरूप में ही देखता है। भला आप बताओ कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि सूर्य का उदय होते ही पूर्व दिशा घर में उजाला हो, दिवाली हो और अन्य दिशाओं के घरों में अंधकार ज्यों का त्यों बना रहे? ऐसा होता है? कभी नहीं होता। बल्कि पूर्व दिशा जैसी प्रकाशमान होता है वैसे अन्य दिशाएं प्रकाशमान होती हैं। हमारे श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार इसका अर्थ इस प्रकार करो कि आत्मनः ज्ञानेन तत् आत्मनः अज्ञानम नाशितम, अथवा इस प्रकार कहो कि आत्मनो ज्ञानेन आत्मनः अज्ञानम ऐसाम जिज्ञासुनाम नाशितम। ये दोनों अर्थ ठीक है, किंतु इनमें तो आशितम है। वह क्या है? आशितम माने नाश्ता। अज्ञानी लोग अज्ञान का ही नाश्ता करते हैं। अज्ञान ही खाते हैं, अज्ञान ही पीते हैं, अज्ञान ही देते हैं, अज्ञान ही लेते हैं। बाल भोग भी अज्ञान ही का है, अज्ञान का ही लगाते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। आशितम माने भुक्तम, नाशितम भी होता है। जो अज्ञान को भोग नहीं करता, असल में ये ज्ञानी कहलाने वाले लोग बेवकूफों की बेवकूफी से फायदा उठाते हैं। यही ज्ञान का उपभोग है। यदि तुम
दूसरे का ज्ञान से फायदा उठाओ, यदि उठाते हो और चाहते हो कि दुनिया के लोग अज्ञानी रहें और हम इससे फायदा उठाते रहें, पूजा पत्री भेंट सब लेते रहें, तो अज्ञान से तुम्हारा प्रेम हुआ ही नहीं। अज्ञान से तुम्हारा प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अरे बाबा, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो कि अज्ञान का बाल भोग जरूरी न रहे, अज्ञान का भोजन जरूरी न रहे, अज्ञानियों से कुछ फायदा उठाने का मत करो। तेसाम आदित्य वंज ज्ञानम। जब ज्ञान देखता है कि अब अज्ञान को इन्होंने अपना भोग्य नहीं बनाया, तो वह आदित्यवत सूर्य के समान प्रकाशित होता है। असल में जो शुद्ध वृत्ति में आरूढ़ चेतन है, उसी का नाम आदित्य है। अदिति अस्ति अदिना। अधीन वृत्ति में आरूढ़ जो चेतन है वो अदिति है, सविता है, सूर्य है। जैसे प्रातः काल सूर्य उगता है, वैसे तत्व ज्ञान का उदय होता है। उदय होने पर वह परमार्थ वस्तु प्रकाशित कर देता है। तत्परम परमार्थम, इसलिए लोक में आदित्य है, वह हृदय में ज्ञान है। यह दृष्टांत दे दिया। ओम सहनावतु